हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगुनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके छठवें भाग से चर्चा कर रहे हैं जिसका शीर्षक है हरिनाम कथा। ये भगुनाम की महिमाओं के ऊपर कथाओं का संग्रह है जिसमें हमने 19 कथा तक चर्चा की है। आज हम 20वीं कथा की चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है नारद, हनुमान और मनुष्य। एक दिन नारद मुनि एक गृहस्थ से मिले और उसे राम नाम जप के विषयों में उपदेश देने लगे। परंतु इस व्यक्ति ने कहा कि हम इस आधुनिक जगत के लोग हैं। नारद जी, जप करना अच्छा है, परंतु आप जानते हैं कि मैं कितना व्यस्त हूं। मेरे पास प्रतिदिन के अनेक कार्य हैं। मुझे अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करना होता है, इसलिए मेरे पास जप के लिए समय नहीं है। नारद मुनि ने पूछा, तुम्हारे व्यस्त दिन में थोड़ा सा भी खाली समय है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं मालूम। मेरे पास खाली समय वह होता है जब मैं शौचालय में होता हूं। वहां मेरे पास कुछ बाधित समय रहता है। तो नारद जी बोलते हैं, अति उत्तम। तो तुम भगवान राम के पवित्र नामों का उच्चारण शौचालय में आरंभ कर सकते हो। नारद मुनि ने प्रसन्नतापूर्वक कहा और चले गए। उस व्यक्ति ने प्रतिदिन पवित्र नामों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। आधुनिक युग में लोग शौच की सीट पर बैठकर पुस्तक या समाचार पत्र पढ़ते हैं, परंतु वह व्यक्ति आध्यात्मिक था क्योंकि वह राम के पवित्र नामों का उच्चारण कर रहा था। अपने स्वामी के नामों का गहन उच्चारण सुनकर हनुमान जी उसे ढूंढने लगे। वह कौन है जो मेरे स्वामी के पवित्र नामों का उच्चारण अत्यंत भक्तिभाव से कर रहा है? अंततः हनुमान जी ने उस व्यक्ति को शौचालय में बैठे राम राम का उच्चारण करते हुए पाया। ऐसा देखकर हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने विचार किया कि वह व्यक्ति कौन है जो अनादर पूर्वक शौचालय जैसे स्थान पर बैठकर राम के पवित्र नाम का उच्चारण कर रहा है। मैं उसे समाप्त कर दूंगा। हनुमान जी ने उस व्यक्ति पर अपनी टांगों से प्रहार किया, परंतु वे उस व्यक्ति को हिला भी नहीं पाए। हनुमान जी और भी जोर से प्रहार करने लगे, परंतु असफल रहे। हनुमान जी ने विचार किया, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हूं, परंतु मैं इस व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं कर पा रहा हूं। यह क्या हो रहा है? उसी समय उस व्यक्ति के गुरु नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, हनुमान यह क्या कर रहा है? हनुमान जी ने कहा, यह व्यक्ति शौचालय जैसे अपवित्र स्थान पर बैठकर भगवान राम के पवित्र नामों का उच्चारण कर रहा है। मैं इस व्यक्ति पर इतना प्रहार कर रहा हूं, परंतु इस पर आंच भी नहीं आ रही है। ऐसा क्यों है? नारद मुनि ने कहा, मेरे प्रिय हनुमान, जो कोई भगवान राम का पवित्र नामों का उच्चारण कर रहा है वह भगवान राम का व्यक्तिगत संग प्राप्त कर रहा है, क्योंकि भगवान राम उनके नाम उनसे अभिन्न है। उनके नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को कौन हानि पहुंचा सकता है? वह अपने जीवन में इतना अधिक व्यस्त है
तो केवल यही स्थान है जहां वो नाम ले सकता है। पवित्र नाम दूषित नहीं हो सकता, भले ही वह शौचालय जैसे दूषित स्थान पर लिया जा रहा है। भगवान राम के पवित्र नाम की महिमा को सुनकर हनुमान जी ने उनका नाम उच्चारण जारी रखा, और वह व्यस्त व्यक्ति शौचालय में नाम का उच्चारण करता रहा। पवित्र नाम के उच्चारण से हम भगवान का संग करते हैं, तो क्यों ना पवित्र नाम का उच्चारण निरंतर किया जाए और भगवान के व्यक्तिगत संग में सदैव रहा जाए। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।